वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, कल मैं आपके पास पार्ट 1 लेकर के आया था। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जो कि आपका IIBF एग्ज़ाम और TEC एग्ज़ाम दोनों में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उनको शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि 20 क्वेश्चंस होंगे। तो कल हमने आपको 20 क्वेश्चन बताए थे, आज 21 से शुरू करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा नोटों पर लिखने के लिए कौन सा प्रतिबंध है? मुद्रा नोटों पर लिखने के लिए कौन सा प्रतिबंध? राजनीतिक, धार्मिक या व्यक्तिगत या उपरोक्त सभी? तो इनमें से हमें बताना है कि नोटों पर, मुद्रा नोटों पर लिखने के लिए एक प्रतिबंध है, वह राजनीतिक है या धार्मिक है या व्यक्तिगत है या उपरोक्त सभी है। इसका क्या है? जो भी आंसर होगा तो एक एक करके टैप करेंगे। राजनीतिक संदेश देने का है, तो राजनीतिक तो हो नहीं सकता है। पहले क्लिक करके देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि इन मुद्रा नोटों पर लिखने के लिए राजनीतिक संदेश भी हो सकता है, धार्मिक संदेश भी और व्यक्तिगत संदेश भी। तो इसका जवाब उपरोक्त सभी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि PPF का मतलब क्या है? तो पेंशन प्लानिंग फंड या पेंशन सुविधा वाले व्यक्ति या सार्वजनिक भविष्य निधि, स्थायी चिकित्सक फोरम। इसका क्या अर्थ होता है PPF का मतलब? दोस्तों, PPF का मतलब फंड हो गया F का, और P का हो गया पेंशन या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हम आंसर क्लिक करके देख लेते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों, ये IIBF एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, RBI द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों में सबसे अधिक मूल्य वर्ग का नोट कौन सा है? तो 1000 का, 500 का या 2000 का या 1000 का। इजी क्वेश्चन है कि RBI द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों में सबसे अधिक मूल्य वर्ग का होगा 2000 का होगा। 2000 पर क्लिक करके देखते हैं, तो ये 2000 का हो गया, क्योंकि 2000 सभी से बड़ा है। सबसे बड़ा नोट के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन होगा, NRI का मतलब होगा गैर ग्रामीण व्यक्ति या गैर आप्रवासी या अनिवासी भारतीय या फिर उपरोक्त में से सभी। तो अनिवासी भारतीय हो सकता है इसका जवाब, या नहीं हो सकता है, तो क्लिक करके देखते हैं। इसका जवाब सही है, अनिवासी भारतीय, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन। जीके के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है मैंने, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। पेन का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पेन का मतलब क्या होगा? तो इसका जवाब होता है सीधा सीधा, पेन का अर्थ होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी स्थायी खाता संख्या। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा कि भारत के वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली या मनोहर पर्रिकर या सुरेश प्रभु। तो वित्त मंत्री कौन है यहाँ के? भारत के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताना है आपको। वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी थी, मनोहर पर्रिकर, सुरेश प्रभु। इनमें से कौन है वर्तमान के? तो चलिए एक एक करके क्लिक करते हैं। भारत के वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। प्रेजेंट में। अगला क्वेश्चन होगा, बैंक ऋण देता है घर के लिए, कार के लिए, शिक्षा के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब होगा, बैंक सभी चीज़ के लिए ऋण देता है, उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा। अब किस मुद्रा में, नोट में सुरक्षा धागा है? 50 में, 100 में, 500 में, उपरोक्त सभी। तो सुरक्षा धागा उपरोक्त सभी में लगा रहता है, नोट के बीच में।
पैसा रखने के लिए सुरक्षित जगह, जमीन में खोदा गया गड्ढा, एक लोहे का डिब्बा या बैंक या साहूकार। सबसे सुरक्षित जगह बैंक होगी इसकी सबसे सुरक्षित जगह पैसा रखने के लिए। सोने और चांदी के आभूषण को बैंक लॉकर में रखना चाहिए, यह सुरक्षित है, चोरी का जोखिम नहीं है, दोनों या उपरोक्त में सभी। तो सोने और चांदी के आभूषण को बैंक में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इसमें यह सुरक्षित भी है और चोरी का जोखिम भी नहीं है। करेंसी नोट द्वारा जारी किए जाते हैं, आरबीआई द्वारा, नाबार्ड द्वारा या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या केंद्र सरकार के द्वारा। तो करेंसी के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार के, नाबार्ड के या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या स्टेट बैंक के। तो फिर भारत सरकार के द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट। बैंक पासबुक बैंक द्वारा जारी किया गया बैंक खाते का लेन देन विवरण, खाते में बैलेंस दिखाता है, उपरोक्त सभी। तो बैंक पासबुक उपरोक्त सभी का है कि बैंक द्वारा जारी किया हुआ होता है, बैंक खाते का लेन देन विवरण शामिल होता है, खाते में बैलेंस भी दिखाता है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक किसके आधार पर ब्याज देते हैं? जमा, ऋण, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। बैंक किसके आधार पर ब्याज देते हैं? दोनों पर देते हैं। जमा के लिए देते हैं बैंक। तो इसका सीधा सीधा सवाल है कि बैंक हमें ब्याज कैसे देगा? तो अब जो बैंक में जमा करेंगे पैसे उस पर वह ब्याज देगा। बैंक ब्याज पर शुल्क लेता है, जमा, ऋण या दोनों। अब बैंक हमसे लेता कैसे है? तो जब हम ऋण लेते हैं तब बैंक हम पर ब्याज लगाता है। शिक्षा ऋण क्या है? कवर, ट्यूशन शुल्क और व्यय या फिर केवल चुकाने योग्य है, भारत विदेश में अध्ययन के लिए दी गई या उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब होगा कि ट्यूशन के लिए व्यय दे सकता है। तो शिक्षा के लिए ऋण किस टाइप से मिलता है, किसके लिए मिलता है? तो कवर ट्यूशन के लिए मिलता है या चुकाने योग्य भी होता है और भारत के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए दिया गया ऋण होता है। तो सबसे पहले इसका उत्तर उपरोक्त सभी होगा क्योंकि शिक्षा के लिए ऋण हर शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो IABF में पूछा जाता है, व्यापार संवाददाता यानी बिजनेस करेस्पोंडेंट का मतलब होता है एक एजेंट जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, बिजनेस हाउस का एक एजेंट या एक साहूकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिजनेस करेस्पोंडेंट एक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए इसका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट बैंकिंग से क्या तात्पर्य है कि के माध्यम से खाते का संचालन, ATM खाता या दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंटरनेट बैंकिंग का क्या उपयोग है? तो ऑप्शन नंबर इसका 1 आंसर होगा कि इंटरनेट के माध्यम से खाते का संचालन किया जा सकता है। एक बार किया गया नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा, रद्द किया जाए या बदलाव नहीं किया जा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है? इसका जवाब क्या है कि एक बार किया गया नामांकन क्या हो सकता है? रद्द नहीं किया जा सकता या फिर रद्द किया जाए या में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर होगा रद्द किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 आंसर है कि रद्द किया जाएगा। तो बैंक खाता कौन कौन खोल सकता है? तो भारतीय नागरिक खोल सकता है, अनिवासी भारतीय, अनपढ़ या कोई भी, उपरोक्त सभी। तो भारतीय नागरिक बैंक खाता खोल सकता है। तो जैसे कि भारतीय होगा तो वह भी बैंक खाते मतलब बैंक में खाता खुलवा सकता है, अनिवासी भी होगा तो वह भी बैंक में खाता खुलवाएगा
और अनपढ़ भी होगा तो वह भी बैंक में खाता खुलवा सकता है। तो इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी सभी लोग खाता खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सभी समय जमा योजना ₹50,000 या 1,00,000 या 50,000 एवं अधिक की सीमा या फिर सभी समय जमा योजना में कौन सी आती है लेन देन। इसका उत्तर होगा 50,000 एवं अधिक की जमा सभी जमा योजना में आएगा। और ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, टीडीएस का मतलब क्या होता है। तो टीडीएस का मतलब समय जमा योजना या कुल जमा योजना या स्रोत पर कर कटौती या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा। टीडीएस का मतलब टाइम डिपॉजिट स्कीम या टोटल डिपॉजिट स्कीम। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्रोत पर कर कटौती टीडीएस का मतलब होगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। चलिए कैसी लगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर।